जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे। और आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम। कैसे हो फ्रेंड? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पावन एकादशी की जिसे भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना जाता है और जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और स्मरण करने से भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं संतान एकादशी का महत्व क्या है, इस व्रत की कथा क्या है, पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और किस बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको भगवान विष्णु जी में श्रद्धा है तो कमेंट्स में प्रेम से लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुत्रदा एकादशी का महत्व। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। एक वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में भगवान विष्णु की भक्ति और व्रत का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। संतान एकादशी के नाम से ही इसका अर्थ समझ आता है। पुत्र अर्थात संतान और दा अर्थात देने वाली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संतान की इच्छा रखने वाली दंपति इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती है और संतान सुख की कामना करते हैं। लेकिन केवल संतान प्राप्ति की इच्छा ही नहीं बल्कि हर भक्त भगवान श्री हरि से अपने परिवार के सुख, शांति, स्वास्थ्य और मंगल की प्रार्थना कर सकता है। एकादशी का व्रत हमें केवल उपवास करना ही नहीं सिखाता बल्कि अपने मन और विचारों को भी भगवान की भक्ति में लगाने की प्रेरणा देता है। पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा अब सुनते हैं हम लोग। पावन कथा। प्राचीन समय में एक राजा हुआ करते थे। उनका राज्य बहुत सुखी और समृद्ध था। राजा बहुत ही समृद्ध थे। प्रजा राजा से बहुत प्रेम करती थी और राजा भी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान देते थे और प्रजा को परिवार की तरह रखते थे। राजा के पास धन, दौलत, वैभव और किसी चीज की भी कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानी संतान प्राप्ति के लिए बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने अनेक प्रकार से भगवान की आराधना की, दान पुण्य किया, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। एक दिन राजा बहुत दुखी होकर वन की ओर चले गए। वन में घूमते घूमते उन्हें कुछ ऋषि मुनि दिखाई दिए। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी परेशानी उनके सामने रखी। राजा ने कहा, हे ऋषिगण, मेरे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान के अभाव के कारण बहुत दुखी हूँ। कृपया मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिसके भगवान की कृपा मुझे प्राप्त हो सके। ऋषियों ने राजा को भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने के लिए कहा। राजा ने ऋषियों की बात को स्वीकार किया। एकादशी के दिन उन्होंने विधि विधान और अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान विष्णु जी की पूजा की, व्रत रखा और पूरी रात भगवान का स्मरण किया। उन्होंने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी भक्ति में यदि कोई सच्चाई है तो मेरे जीवन का यह दुख दूर कीजिए और मुझे संतान सुख प्रदान कीजिए। राजा की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान की कृपा से राजा की मनोकामनाएं पूरी हुई और उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। तभी से पुत्रदा एकादशी को संतान सुख और परिवार के मंगल की कामना के लिए विशेष माना जाने लगा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान के सामने की गई प्रार्थना में सबसे महत्वपूर्ण हमारी श्रद्धा, विश्वास और सच्ची भावना होती है। इस एकादशी की पूजा कैसे करें? अब जानते हैं इस दिन पूजा किस प्रकार की जा सकती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर अच्छे से साफ कर लीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल और अपनी श्रद्धा के अनुसार फल अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय मानी जाती है, इसलिए पूजा में तुलसी दल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु स्तुति या भगवान विष्णु की कथा
का पाठ भी कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्त अपनी स्वास्थ्य क्षमता और पारिवारिक परंपरा के अनुसार व्रत रखते हैं। यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो उपवास करने से पहले परिवार के बड़े या योग्य चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। कहते हैं कि अगर हम लोगों में उपवास करने का सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान के सामने भगवान का नाम ले लो, सच्चे मन से अगर हाथ जोड़ लो, प्रार्थना कर लो, उसी में भगवान खुश रहते हैं। मन चंगा कटौती में गंगा। सबसे जरूरी बात यह है कि मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और किसी के प्रति बुरा भाव न रखे। इस दिन क्या करें? पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें, गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें, अपनी क्षमता के अनुसार अन्न वस्त्रों या आवश्यक वस्तुओं का दान करें, घर में भगवान का भजन कीर्तन करें, सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। पॉजिटिविटी आना बहुत जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण अपने माता पिता, परिवार और गुरुजन, बच्चों के प्रति प्रेम और सम्मान रखें, क्योंकि भगवान की पूजा के साथ साथ हमें अच्छा कर्म करना भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एकादशी के दिन किन बातों का ध्यान रखें? एकादशी के दिन मन को शांत रखने का प्रयास करें, क्रोध, झूठ, निंदा और किसी को दुख पहुंचाने से बचें। भोजन और व्रत से जुड़ी परंपराएं अलग अलग परिवारों और क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में अलग हो सकती है, इसलिए अपने घर की परंपरा के अनुसार आप लोग व्रत रखें। हमारे परिवार में एकादशी के दिन चावल नहीं बनता है तो हम लोग चावल नहीं बनाते, रोटी ही खाते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि में उचित समय पर व्रत का पारण किया जाता है। पारण का सही समय हर एकादशी पर अलग अलग हो सकता है, इसलिए उस वर्ष की स्थानीय पंचांग, कैलेंडर जानकारी के अनुसार समय देखना अच्छा रहता है। भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करें, हे भगवान श्री हरि विष्णु, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों की पुकार सुनी उसी प्रकार हमारे परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखिए। परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रखें और परिवार के सभी बच्चों को स्वस्थ रखे, प्रसन्न रहे। घर में प्रेम बना रहे, प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। जिन दंपतियों को संतान सुख की इच्छा है उनकी मनोकामनाएं पूरी हो और उन्हें धैर्य, शक्ति, सकारात्मकता प्रदान करे। हे नारायण, हमारे मन में नकारात्मक विचारों को दूर करे और हमें सदैव सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। तो भक्तों, यह थी पुत्रदा एकादशी की पावन कथा, महत्व और पूजा से जुड़ी जानकारी। याद रखिए, भगवान से मांगने से ज़्यादा जरूरी है भगवान पर विश्वास रखना। कभी कभी हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। सच्चे मन से की गई भक्ति मन को शक्ति देती है और हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। अगर आपको आज की यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में जय हरि विष्णु जी का नाम लिखिए और आप सभी के घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा बनी रहे। इस मंगल कामना के साथ श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करेंगे। और एक बहुत ही अच्छा एक मंत्र है, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। तो
थैंक यू फ्रेंड। कमेंट्स में विष्णु जी का नाम डालिए और आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, शेयर कीजिए। और एक छोटी सी बटन होती है हाइप की, हाइप करना ना भूले। और मिलते हैं ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन करके रखिए फ्रेंड, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो रहा वो आप तक पहुंचाने में मदद हो और आप तक पहुंच पाए। तो इसी के साथ आप सभी को एकादशी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु जी आप सभी की रक्षा करें, आप सभी के पुत्र और परिवार की रक्षा करें, सुख समृद्धि दे। और मिलते हैं इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।